नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गति। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट दूसरा पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। आज हमारे पास हेडिंग है गति के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय गति। तो ध्यान से देखिएगा, सरल रेखीय गति क्या होता है। सरल रेखीय गति वह गति होता है जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम आराम से जाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, सीधे सड़क पर चलती हुई कार, या फिर और ऐसे कई भी चीज़ें होते हैं, ऊपर से गिरती हुई गेंद, ये भी सब चीज़ें क्या होती हैं? सरल रेखीय गति होती हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति वह गति होती है, सरल रेखीय गति वह गति होती है जो क्या होती है? सरल रेखीय गति वह गति होती है जो सरल रेखीय गति में होती है, जो सरल रेखा में गति करती है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ऊपर से गिरती हुई गेंद, ऊपर से गिरती गेंद आदि। ठीक, तो क्या होती है? सरल रेखीय गति को वह गति होती है जो सरल रेखा में गति करता है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो जैसे ऊपर से गिरती हुई गेंद क्या होती है? सरल रेखीय गति में होती है। तो वहाँ पे ऊपर से कोई भी चीज़ गिराया जाता है तो नीचे की तरफ गिर जाता है, और एकदम आराम से नीचे की तरफ गिरती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वह सरल रेखीय गति होता है। अब हमारा अगले हेडिंग होगा वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति, वक्र रेखीय गति क्या होता है? वक्र रेखीय गति वह, ध्यान सुनिएगा, वक्र रेखीय गति वह गति होती है जो एक वक्र के रूप में या वक्राकार रूप में गति करता है, उसे हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। जैसे मोड़ पे चलती हुई साइकिल, जैसे मोड़ पे जाते रहते हैं हम लोग, क्या होता है? यहाँ पे यू टर्न होता है, तो जब हम लोग घूमते हैं तो क्या करते हैं? एक वक्र बनाते हैं, तो वक्र बनाते हुए हम निकल जाते हैं मोड़ पे, तो वक्र रेखीय गति कहलाती है। तो लिखिएगा वक्र रेखीय गति वह वक्र रेखीय गति वह गति होती है जो वक्र के रूप में गति करती है, वक्र रेखीय रूप में गति करती है, उसे हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मोड़ पर चलती साइकिल, ठीक है, आदि। वहाँ पे क्या होते हैं? मोड़ पे जो लोग घूमते हैं, यू टर्न करते हैं, यू टर्न करने के लिए मतलब क्या बनाते हैं? हम लोग एक वक्र बनाते हैं। तो यहाँ पे जब वक्र बनता है तो क्या कहलाता है? वक्र रेखीय गति कहलाता है। ऐसे कई चीज़ें होती हैं, कई वस्तुओं पे लागू होता है ये। ठीक, आइए देखते हैं। हमारा अगला हेडिंग होगा दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? दोलन गति वह गति होती है, या फिर कोई पिंड जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार उसी मार्ग पे घूमता रहता है। जैसे क्या होता है, जो झूला होता है तो झूला हमारा क्या करता है, दोलन गति करता रहता है। तो ये मतलब अपने स्थान से इस पॉइंट पे जाए तो एक बार इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर से इधर वापस आता है, इधर उधर एक ही बिंदु पे, मतलब एक बिंदु से क्या हो जाए, एक बार इधर जाए
देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना देते हैं, एक बार यहाँ जाता है एक बार यहाँ, तो इसके बीच की दूरी पे यहाँ पे ये बार बार इसी प्रकार से गति करता रहे, ये क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोलन गति वह गति होती है, लिखिएगा यदि कोई पिंड, ऐसे भी लिख सकते हैं यदि कोई पिंड यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे हम उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला, क्या होता है? झूला जब झूलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें झूला में दोलन गति होता है। ठीक, अगला होता है घड़ी का पेंडुलम। क्या होता है? घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी में देखेंगे दीवार घड़ी में, उसके नीचे एक लगा होता है पेंडुलम, जो इधर उधर घूमता रहता है, घड़ी के साथ चलता रहता है, तो घड़ी का पेंडुलम आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहली हेडिंग होगी हमारे पास अनियमित गति। अनियमित गति, ठीक है। अनियमित गति क्या होती है? एक मिनट। अनियमित गति क्या होता है? अनियमित गति वह गति होती है जो किसी एक निश्चित मार्ग पे इधर उधर गति करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित गति। जैसे क्या होता है हमारे पास कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग चलते रहते हैं, जब फूलों के ऊपर भौरा मड़ाते हुए, तो फूल के ऊपर जब क्या होता है, भौरा मड़ाता रहता है, तो वह कई स्थानों पे यहाँ इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल बैठता रहता है, तो क्या कहता है? अनियमित गति कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग रास्ते में चलते रहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी साइकिल यूँ यूँ करके घुमाने लगते हैं, जो भी आपका क्या होता है? अनियमित गति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जब कोई वस्तु या फिर पिंड गति करते हुए एक दिशा में, जब कोई पिंड गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलता रहता है, तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, जैसे हमारे पास फूलों पर मड़राता हुआ तितली या भौरा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा चल सहलाते हुए साइकिल, मतलब रास्ते में दौड़ते हुए रुक जाना और फिर से दौड़ने लगना, ये भी सब चीज़ें क्या होती है? मतलब अनियमित गति कहलाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फूल पर बैठती हुई तितली या भंवरा, ठीक है, आदि लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है? अनियमित गति होता है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी सदिश राशि। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगली हेडिंग बताते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि जान लीजिए क्या होती है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें
जिसके परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ न कुछ उसके पास एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेवल करने के लिए कुछ क्षमताएं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वहाँ पे उसकी एक दिशा भी ज्ञात होना चाहिए कि मतलब इसे इस दिशा में जाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। और दूसरा अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि में क्या होता है, वहाँ पे अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उससे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सदिश राशि पहले, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः क्या है, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वेग, विस्थापन, त्वरण, क्या हो जाएगा, वेग, विस्थापन, और क्या हो जाएगा, त्वरण, बल, संवेग, आवेग तथा भार, संवेग, आवेग तथा भार आदि, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे सदिश राशि में क्या होता है, संवेग होता है, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग तथा भार, ये सब क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण व दिशा दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जैसे वेग है, तो वेग में क्या होना चाहिए, परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है, इसलिए क्या होता है, ये सदिश राशि होता है।